Welcome again to Cloud Kaksha. Guys, as you know that Cloud Kaksha YouTube चैनल पे हमने मल्टीपल सीरीज मल्टीपल प्लेलिस्ट अपलोड की है, जिसमें से अमेजन वेब सर्विसेज, माइक्रोसॉफ्ट एज्योर, VMware एंड सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम। आज का जो एजेंडा है, आज जो हम बात करने वाले हैं, बेसिकली एज्योर के बारे में बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बैस्टियन की सर्विस के बारे में हम आपको कम्प्लीटली डिटेल से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाले हैं, जिसमें हम थेरेटिकल के साथ साथ प्रैक्टिकल का भी टास्क परफॉर्म करेंगे। करेक्ट। तो बेसिकली एजेंडा है हमारा एज्योर बैस्टियन सर्विस को मैनेज करना। ठीक है, एज्योर बैस्टियन सर्विस। थोड़ा सा हिंट, थोड़ा सा थेरेटिकल पार्ट, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि हमें पता होना चाहिए कि एज्योर बैस्टियन सर्विस किस तरीके से टास्क परफॉर्म करेगा। ठीक है, एज्योर बैस्टियन। एक्चुअली आई एम फेसिंग सम इशू विद माय राइटिंग पैड। तो बैस्टियन के बारे में मैं ऐसे थोड़ा सा आपको गाइड कर देता हूँ कि ये किस तरीके से टास्क परफॉर्म करता है। फॉर एग्जांपल, आपने कोई इंस्टेंस क्रिएट किया, कोई वर्चुअल मशीन आपने तैयार किया। मान लीजिए आपने एक एज्योर के पोर्टल के ऊपर एक वर्चुअल मशीन तैयार की। ठीक है, और यू नो दैट कि एज्योर वर्चुअल मशीन को कनेक्ट कराने के लिए, ऑन प्रेमाइसेस से कनेक्ट कराने के लिए मल्टीपल मेथड हो सकते हैं, मल्टीपल प्रोसीजर हो सकते हैं, जिसमें से बैस्टियन एक प्रोसीजर है। पहले RDP के जरिए, ठीक है, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल, जिसको हम बोलते हैं RDP। और इस RDP में क्या होता है कि आपको एक पोर्ट नंबर, लॉजिकल पोर्ट में 3389, यस, जो लॉजिकल पोर्ट है वो हमारा 3389, या फिर आप SSH के जरिए, ठीक है, जो कि है पोर्ट नंबर 22। और तीसरा जो अपने पास ऑप्शन आता है वो है बैस्टियन सर्विस। ठीक है, इन तीनों मेथड के जरिए अपने इंस्टेंस को कनेक्ट किया जा सकता है, अपनी वर्चुअल मशीन को हम कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन बैस्टियन जो है सबसे बेस्ट वे माना जाता है, क्योंकि इसकी मदद से जब आप अपने वर्चुअल मशीन को एक्सेस करते हैं तो बाकी जो मेथड है ना, उनसे ज़्यादा सिक्योरिटी मिलती है। क्योंकि इसमें आपको कोई पब्लिक IP एड्रेस नहीं मेंशन करना है, ना आपको कोई लॉजिकल पोर्ट्स कॉन्फ़िगर करने पड़ेंगे, मीन्स जो हम NSG में कॉन्फ़िगर करते हैं उसकी भी रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो चलिए डायरेक्ट पोर्टल पे चलते हैं और आपको एक एक स्टेप गाइड करते हैं कि कैसे आप बैस्टियन की सर्विस को मैनेज करेंगे। प्री रिक्विजिट सबसे इंपॉर्टेंट है। बैस्टियन सर्विस को कॉन्फ़िगर करने के लिए आपके पास आपका खुद का VNet होना चाहिए। तो चलिए VNet, या अगर आप डिफ़ॉल्ट VNet भी इस्तेमाल कर रहे हैं तो कम से कम 2 सबनेट होने चाहिए। यहाँ पे हमने क्या किया, एक एज्योर VNet तैयार कर लेते हैं ताकि बैस्टियन सर्विस को इम्प्लीमेंट कर सकें। क्रिएट VNet वर्चुअल नेटवर्क पे क्लिक करते हैं और इसके बाद फिर हम कोई सा भी नेम दे देते हैं, लाइक सब्सक्रिप्शन रिसोर्स ग्रुप भी देना पड़ेगा। नाम दे देते हैं बैस्टियन VNet। ठीक है, सेम नेम से हम प्रोसीड कर देते हैं। सेंट्रल US इज़ आवर लोकेशन। एड्रेस स्पेस में हम अपने अकॉर्डिंग IP एड्रेस रखना चाहते हैं 192.168.1.0/25। इनफ IP एड्रेस 125/25 का मतलब है 128 IP एड्रेस आप एक्सेस कर पाएंगे। 2 सबनेट आप डिज़ाइन कर लीजिए। सबनेट फॉर VM वर्चुअल मशीन के लिए एक सबनेट 192.168.1.0/2664 IP एड्रेस मिल जाएंगे। सेकेंड जो सबनेट है वो हम ब्लैंक छोड़ देते हैं बैस्टियन सर्विस के लिए, ताकि जब बैस्टियन क्रिएट करें तो उस केस में आपके पास जो 64 एड्रेस आपने रिमेनिंग छोड़ रखा है उसके इस्तेमाल से आप बैस्टियन सर्विस को क्रिएट कर सकें। रिव्यू एंड क्रिएट, ये पहला स्टेप होगा। बैस्टियन सर्विस को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले हम एक VNet बनाएंगे। उस VNet के अंदर कम से कम 2 सबनेट होने चाहिए। सबनेट इमीडिएटली VNet के साथ साथ आप क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप एक सबनेट बना करके एड्रेस स्पेस में स्पेस छोड़ दीजिए। जब आप वर्चुअल मशीन क्रिएट करेंगे और जब बैस्टियन कॉन्फ़िगर करेंगे तो उस केस में एक्सेस हो जाएगा। आपका जो इंस्टेंस है, आप जो वर्चुअल मशीन बनाएंगे उस बैस्टियन के अंदर होना चाहिए। जो VNet आपने तैयार किया उस VNet के अंदर आपकी वर्चुअल मशीन रन करनी चाहिए। ठीक है, तो ये पहला स्टेप था। और इसके बाद हम मूव करने वाले हैं कहाँ पे, अगले स्टेप में, जिसमें हम एक इंस्टेंस क्रिएट करेंगे। और इंस्टेंस क्रिएट करने के बाद इसमें हम बैस्टियन की सर्विस को कॉन्फ़िगर करेंगे। चलिए, इट इज़ इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा टाइम लगेगा और जैसे ही हमारा ये रेडी हो जाता है हम आगे की तरफ मूव करेंगे।
बेस्टियन वीनेट ऑलमोस्ट रेडी टू यूज़। चलिए यहीं पे हम फटाफट एक इंस्टेंस बना लेते हैं। इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल है क्योंकि कहीं ना कहीं जब आप एज ए आर्किटेक्ट या एडमिनिस्ट्रेटर टास्क परफॉर्म करते हैं तो कहीं ना कहीं सिक्योरिटी की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होती है। वी मस्ट नीड टू नो अबाउट द सिक्योरिटी कॉन्सेप्ट और सिक्योरिटी में क्या क्या चीज़ें होती हैं, उन सब के बारे में हमें ध्यान रखना होगा। वीनेट रेडी है। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, वर्चुअल मशीन तैयार करेंगे और इस वर्चुअल मशीन को अपने जो वीनेट तैयार किया था उस वीनेट में अटैच कर देते हैं। प्रोवाइड द बेसिक इन्फॉर्मेशन, जो भी इंफॉर्मेशन है वो आप सब सबमिट करेंगे सेम रिसोर्स ग्रुप, ताकि आप एक्सेस कर पाएँ अपने वीनेट को। कंप्यूटर नेम या वर्चुअल मशीन नेम वेब, नोट इंफ्रास्ट्रक्चर, सेंट्रल यूएस इज आवर लोकेशन। कोई सा भी ओएस सेलेक्ट कर लीजिए, आपके ऊपर डिपेंड करता है। सर्वर 2016 पे हम जा रहे हैं। वेब यूज़र आईडी एंड पासवर्ड तो लगेगा ही, दोनों के केस में यूज़र आईडी एंड पासवर्ड मैंडेटरी है। नेक्स्ट और जो नेटवर्क आपने बनाया था, वीनेट जो आपने बनाया था, उसको आप यहाँ पे सेलेक्ट कर लीजिए। बाय डिफ़ॉल्ट सेलेक्टेड है। नेक्स्ट, अगेन नेक्स्ट, रिव्यू करेंगे एंड क्रिएट कर देंगे। ठीक है। दूसरे स्टेप में, पहले स्टेप में हमने वीनेट बनाया विद मल्टीपल सबनेट, मोर देन वन सबनेट। दूसरे स्टेप में हमने इंस्टेंस क्रिएट किया, वर्चुअल मशीन क्रिएट की, और इसके बाद जैसे हमारा वीएम रेडी होता है ना, हम प्रोसीड करेंगे अगले स्टेप पे, जो कि बेस्टियन की सर्विस रहेगी। तो डायरेक्टली हम वर्चुअल मशीन्स की प्रॉपर्टीज़ में जा करके बेस्टियन सर्विस को कॉन्फ़िगर करने वाले हैं। तो इंतज़ार कर लेते हैं। एंड मीनवाइल फटाफट आप क्लाउड कक्षा को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इसमें हम बहुत सारे कंटेंट देने वाले हैं, जो कंटेंट आपकी हेल्प करेगा ग्रोथ में, आपके टेक्निकल ग्रोथ में, और साथ ही साथ नई टेक्नोलॉजी को भी हम इन्वॉल्व करते रहेंगे टाइम टू टाइम। सो फटाफट आप क्लाउड कक्षा को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए, इट इज़ इन प्रोग्रेस, थोड़ा सा टाइम लगेगा, और जैसे ही हमारा इंस्टेंस रेडी होता है, वर्चुअल मशीन रेडी होती है, हम अगले स्टेप पे मूव कर जाएंगे। इंस्टेंस रेडी हो गया, वीएम जो हमने प्रोसीड किया था वो रेडी है, और अब हम यहाँ पे कॉन्फ़िगर करने वाले हैं बेस्टियन सर्विस को। हाउ वी कैन डू दैट, अब आप वर्चुअल मशीन्स की प्रॉपर्टीज़ ओपन कर लेंगे। वेब के नाम से हमने तैयार किया था, रनिंग स्टेट है, और अब इस वर्चुअल मशीन को ओपन करेंगे। जहाँ पे कनेक्ट का ऑप्शन आता है, बहुत ही बेसिक सा स्टेप है बट इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे आप कनेक्ट का ऑप्शन दिखाई पड़ रहा है, यहाँ पे देखिए लास्ट में है बेस्टियन। RDP SSH पब्लिक IP एड्रेस की रिक्वायरमेंट होगी, बट इस केस में कोई भी पब्लिक IP एड्रेस की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। तो आप बेस्टियन पे क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद मेक श्योर कि आपके पास एक एडिशनल सबनेट्स अवेलेबल है। तो दो ऑप्शन है, क्रिएट बेस्टियन यूजिंग डिफ़ॉल्ट, आई वांट टू कॉन्फ़िगर बेस्टियन माई ऑन, दोनों ऑप्शन है। आप डिफ़ॉल्ट पे प्रोसीड कर दीजिए, क्योंकि ये डायरेक्टली जो अवेलेबल स्पेस होगा उसमें से एक सबनेट के लिए स्पेस कंज्यूम कर लेगा, और उसी सबनेट के ज़रिए आप अपने इंस्टेंस को बिना किसी पब्लिक IP एड्रेस के ज़रिए कनेक्ट कर सकते हैं। और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं इसके, जैसे कि आप इस वर्चुअल मशीन को एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र के साथ शेयर कर सकते हैं IAM की मदद से, साथ ही साथ मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन लगा करके सिक्योरिटी बढ़ा सकते हैं। तो इट विल टेक टाइम, 5 to 7 मिनट का टाइम लगेगा। आप क्रिएट डिफ़ॉल्ट बेस्टियन पे क्लिक किए हैं। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कैसे हम अपना खुद का बेस्टियन तैयार करते हैं। तो अभी के लिए हम इसमें प्रोसीड कर देते हैं क्रिएट बेस्टियन पे, और इंतज़ार करते हैं जैसे ही हमारा बेस्टियन रेडी होता है हम कनेक्ट करेंगे इसको बिना पब्लिक IP एड्रेस से। अभी पब्लिक IP एड्रेस है जो, उसको हम रिमूव कर देंगे और चेक करेंगे प्रोसीजर की कैसे तैयार किया जाता है। क्लियर? तो उम्मीद है अभी तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई क्वेश्चन नहीं होगा। वेट कर लेते हैं, जैसे ही हमारा VM बेस्टियन रेडी होता है हम कम्युनिकेट करेंगे। बेस्टियन सर्विस रेडी टू यूज़। अब देखिए बेस्टियन जैसे रेडी होगा ना, आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा यूज़र ID एंड पासवर्ड का। आप कनेक्ट पे क्लिक करेंगे, एंड जो यूज़र ID पासवर्ड आपने वर्चुअल मशीन क्रिएट करते समय मेंशन किया था, सेम यूज़र ID और पासवर्ड के ज़रिए आप अपने इंस्टेंस का, वर्चुअल मशीन का एक्सेस ले सकते हैं। सो इस केस में आप देखिए एक बाय डिफ़ॉल्ट URL तैयार हो रहा है, और इस URL के ज़रिए आप कभी भी इंस्टेंसेस को एक्सेस कर सकते हैं।
और साथ ही साथ इस इंस्टेंस को डिफरेंट एजर एक्टिव डायरेक्टरी यूज़र के साथ डिस्ट्रीब्यूट करके आप बिना पब्लिक आईपी एड्रेस को शेयर किए हुए आसानी से एक्सेस किया जा सकता है। तो गाइज दिस इज़ ऑल अबाउट द बेस्टियन सर्विस। आपको जब भी कनेक्ट करना है वर्चुअल मशीन पे जाएंगे, राइट, और वर्चुअल मशीन की प्रॉपर्टी पे जो कनेक्ट का ऑप्शन है, कनेक्ट का ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद डायरेक्टली आपको बेस्टियन की सर्विस दिखाई पड़ जाएगी। आप सिंपल सा क्लिक करेंगे, यूज़र आईडी पासवर्ड मांगेगा और उस यूज़र आईडी पासवर्ड के ज़रिए देखिए वेब और जो ऑथेंटिकेशन टाइप है पासवर्ड है, की वॉल्ट भी लगा सकते हैं सिक्योरिटी को इन्हांस करने के लिए। अभी हमने पासवर्ड सेलेक्ट किया है, सिंपल सा क्लिक करेंगे और डायरेक्टली आपको एक्सेस मिल जाएगा सर्वर 2016, 2019, लिनक्स, रेड हैट, कोई से भी वर्चुअल मशीन आप तैयार कर सकते हैं। करेक्ट। तो उम्मीद है सभी स्टेप आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। फिर भी कोई डाउट या कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करिए, और हाँ, क्लाउड कक्षा को सब्सक्राइब जरूर करिए। टेक केयर, बाय बाय, अगले वीडियो मिलते हैं जल्दी।